आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट में कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो तो उसको आप रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म में आप कैसे रजिस्टर कर पाओगे, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाइम ग्रुप फाइनेंशियल सर्विस का यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि उत्तराखंड में आप पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे आगे प्रोसीड करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे लगने वाले हैं और कितना सरकारी फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है इसमें सबसे पहले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टनर है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सभी पार्टनर का जो है आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपका पता है 19 मेंबर तक आपका हो सकता है और मिनिमम जो है 2 पार्टनर चाहिए। इसके बाद जो है फॉर्म नंबर 1 की 2 कॉपी आपको लगेगी जिसमें पूरे पार्टनर की नेम, एज यानी कि उसमें पूरा डिटेल्स रहेगा। देन इसका पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट रहेगी। पार्टनरशिप का जो डीड है वो 900 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होने चाहिए। अगर उससे नीचे का होगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फॉर्म नंबर 1 का जो है एफिडेविट आपको लगने वाला है जिसमें आपका सेल्फ अटेस्ट से सारे कॉपी होनी चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में जो है यहाँ पे यानी कि जो भी आपकी बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होगा उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट आप इसमें दे सकते हो। अगर खुद की है तो खतौनी भी आप अपलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी पार्टनर है सभी का रेसिडेंशियल प्रूफ में यहाँ पे फोटो, आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट फी है वो 5,000 के चलान कटेगी। तो 5,000 के चलान के लिए यहाँ पे पूरा माइंड मेकअप करके चलने वाला है। अगर किसी प्रोफेशनल से करवाते हो तो प्रोफेशनल अपना चार्ज देगा और इसके अलावा कुछ अनऑफिशियल एक्सपेंस भी लगने वाले हैं और साथ साथ जो है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट फी आपको 5,000 लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 की सरस होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर 1 अगर आपको देखना है तो देखो यहाँ पे मैं डाउनलोड करके चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो है आपका फॉर्म नंबर 1 है जो कि आपको पूरी तरह से फिल करना है ना। देखो ये फॉर्म नंबर 1 का प्रारूप लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा और इसी को जो है आपको नोटराइज भी करना है और सत्यापन भी करना है। तो ये आपका पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी 2 कॉपी बनाकर रखना क्योंकि आपको काम आने वाली है। देन इसका चलते हैं किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन करने के लिए सिंपल से जो है आपको ifms.uk.gov.in पे आपको आना पड़ेगा। इस पोर्टल पे आपको आना पड़ेगा और इस पोर्टल पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा फिल करके लॉग इन कर लोगे। देखो इसमें साइन अप करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अगर आपका अच्छा अप्रोच है तभी आप इसमें साइन अप कर पाओगे। अगर अच्छा अप्रोच नहीं है तो आप साइन अप नहीं कर पाओगे। और अगर साइन अप अगर नहीं हो पा रहा तो इसमें टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि सर साइन अप हो सकता है ना। डिपार्टमेंट में हमारे आदमी थे, उनसे ही मैंने ये यूजर आईडी पासवर्ड बनवाया है। ठीक है, तो देखो ये कैप्चा मैं इसमें फिल कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। देखो लॉगिन होने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने वाला है। इंटरफेस इस तरह से आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म एप्लीकेशन का आएगा यानी कि आपकी जो भी रजिस्टर फॉर्म होगी यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म है उसका यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है कुछ ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, अब प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तब अब जो है यहाँ पे आरओएफ का एप्लीकेशन हम लोग कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिला। प्रोसीड करने के बाद तो अब फॉर्म पे जाना, फॉर्म पे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे होंगे आपको। फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा टर्म एंड कंडीशन का, इसको एग्री कर लेना है यहाँ से क्लिक करके। जब एग्री कर लोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ओल्ड फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आपकी कोई पुरानी फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन करना है या नए फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है। ऑब्वियसली हमारा नया फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन आईडी न्यू होगी यहाँ पे। नेम ऑफ द फॉर्म यहाँ पे हिंदी में, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखोगे ऑटोमेटिक जो है वो आपका इंग्लिश में चला जाएगा। ठीक है, प्रपोजल डेट जो भी आपका एग्जीक्यूशन डेट होगा वो आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद जो है एड्रेस टाइप यहाँ पे रूरल है, अर्बन है, जो भी होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा स्टेट तो आपको पता है उत्तराखंड है आपका, तो उत्तराखंड जो है आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, उधम सिंह नगर हम लोग का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे तहसील है, तहसील अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना। हम लोग का बाजपुर है, बाजपुर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टाउन भी बाजपुर ही होगा यहाँ पे। अब इसके बाद एड्रेस जो है पूरी मेंशन कर देना, पिन कोड मेंशन करना। अब यहाँ पे पूछेगा कि अदर एड्रेस डिटेल, तो याद रखना कि जो भी पार्टनरशिप डीड बनाया हो अगर कोई दूसरा डिटेल्स भी रहेगा आपके ब्रांच का, ऑफिस का, तो उस केस में आपको यहाँ क्लिक करके आपको एड्रेस फिल करना है। अगर नहीं है तो फिल करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल देना है। देखो अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म होगी, पैन कार्ड आपने मंगा लिया होगा, इसके बाद जो है आप अकाउंट ओपन करवा लिया तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना, आईएफएससी कोड डालना है। करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे बैंक ब्रांच देना और अकाउंट नंबर। और ऑथराइज सिग्नेटरी में ज्वाइंटली है कि सिंगल, जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, है ना। कोई एक पार्टनर भी ऑथराइज रहता है तो उस केस में सिंगल करना।
अब यहाँ पे फॉर्म की डिटेल आ रही है, तो जो भी आपके फॉर्म का फॉर्मेशन डेट हो वो मेंशन कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका पूछेगा वैलिडिटी ऑफ द फॉर्म, तो कितने सालों के लिए है। अधिकतर जो है यहाँ पे एडविल करते हैं, बट यहाँ पे 20 साल के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ता है। 20 साल के बाद जब आपको हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा, वो जो आपने मैंने बोला ना यहाँ पे ओल्ड फॉर्म रजिस्ट्रेशन, उसमें जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस उनका कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हो उसी तरह सेम यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस जो है आपको लिखोगे। पूछेगा यहाँ पे अब नेक्स्ट की द पार्टनरशिप इज हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म, तो नो यहाँ पे करना है अगर नहीं है तो, है ना। इसके बाद डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, 2 पार्टनर 3 पार्टनर जितने पार्टनर हो सभी पार्टनर का नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल, आधार, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, साइनिंग अथॉरिटी है तो यस करेंगे, एप्लीकेंट है यस यहाँ करना है। अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, अगर 2 पार्टनर तो आप नेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो चलो हम लोग इसको फिल करके हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल फिल कर लिया, आप देख रहे हो यहाँ पे नेम भी अवेलेबल है। तो ये सारा जब डिटेल पूरा फिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। याद रखना कि पार्टनर का डिटेल पूरे अच्छे तरीके से ऐड करना, तभी सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। चलिए सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। जब आपका सबमिट हो जाएगा देखो इस तरह से आएगा कि सक्सेस फॉर्म क्रिएटेड विद एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे जो आईडी मिल जाएगा इसको कॉपी कर लेना, ये आपको काम आने वाला है। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, ये मुझे काम आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे अपने पास भी रख लेता हूँ। और फाइनली क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वेट करना है, ये आपका जो एप्लीकेशन है ये आपका प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से जो है आपने पार्टनरशिप फर्म का जो है यहाँ पे क्रिएट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन को जो है प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे, चलान के माध्यम से। आपको चलान में जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने बताया था 5,000 का जो गवर्नमेंट फी है वो आपको लगेगा, बट उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद चलान का पेमेंट करना, तब जाकर जो है आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और आपको इसको अप्रूव होने में कम से कम 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। 10 वर्किंग डेज वेट करना, आपका अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपको सर्विस चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।